आपकी आवाज, सच की तलाश। जिले के दुर्गापुर बनगांव पैक्स में धान अधिप्राप्ति का काम कम पैमाने पर किया जा रहा है। पैक्स अध्यक्ष की माने तो इन्होंने अधिप्राप्ति के काम करने से हाथ खड़ा कर दिए थे, लेकिन मजबूरी में उन्हें इस तरह का काम करना पड़ा। यह बात आज यहां के पैक्स अध्यक्ष अबू नसर ने कही। इन्होंने कहा कि बात प्रभावित इस पैक्स में पैक्स गोदाम नहीं है, सरकारी कोई भवन नहीं है, यहाँ तक कि एक पक्के का भी भवन नहीं है। ऐसे में धान को कैसे स्टोर किया जाए, यह एक बड़ी समस्या है। पिछले साल इसी तरह की कई समस्याओं की वजह से इन्हें 96,000 रुपये का हर्जाना मिल मालिकों को देना पड़ा। यह सब सिर्फ इसलिए कि धान को सही तरीके से रख नहीं पाया। समस्या यह है कि जहां अपना सर छिपाने की कोई जगह ना हो, वहां धान को कैसे बचाया जा सके। इन्होंने एक सवाल के जवाब में बताया कि बीसीओ साहब से बात हुई है, इन्होंने आश्वासन दिया है पैक्स भवन को लेकर। पैक्स अध्यक्ष ने कहा कि यहाँ सरकारी जमीन भी है और उनके पास निजी जमीन भी है, जिसको वे लीज पर देने को तैयार हैं। बस सरकार किसी तरह भवन तो बनवाए। तो सर अब तक कितना लॉट हो चुका आपका? मेरा अब तक 5 लॉट हो चुका है। 5 लॉट हुआ। बाकी टैक्स तो 20 लॉट 25 लॉट कर चुके हैं, आपका 5 लॉट। इसलिए कि क्या यहाँ रीजन रहा? इस बार हम मीटिंग जो हुआ था रचना भवन में, हम उस समय हम इनकार हो गए थे कि हम मेरा इलाका में बाढ़ की वजह से क्षति बहुत हो गया, धान खराब हो गया। हम लोग धान मतलब उस धान मतलब नहीं ये चौल बनेगा भी तो उसका क्वालिटी नहीं बनेगा, जिसके कारण हम वहाँ पर इनकार हो गए थे। तो लास्ट में फिर हमको ऑडिट कराना पड़ा, फिर मजबूरन हमको ऑडिट करके तब लास्ट में हमको धान खरीदना पड़ा, जिसके कारण हमारा दोनों पंचायत, जैसे कि हम अभी दुर्गापुर बनगांव पंचायत से हैं पैक्स अध्यक्ष, जो मिसेंद्रा मेरा करीबी है, और प्लस बैगना पंचायत मेरा करीब है। तीनों पंचायत और तीनों ब्लॉक का हम लोग बॉर्डर में है। पलासीट और टेरागाज प्लस बहादुरगंज, तीनों का बॉर्डर में हम लोग इस पंचायत पड़ता है दुर्गापुर बनगांव, जिसके कारण बाढ़ नदी के चपेट में हम लोग हैं। 3 नदी है मेरे यहाँ। एक मिसेंद्रा एक कौल नदी पड़ता है जो मेरा दुर्गापुर बनगांव पैक्स से पूरब है 3-4 किलोमीटर। और एक हम जिस पंचायत में हैं उस पंचायत में मेरा एक रेतवा नदी जो बोलता है, जो पहाड़ से निकल के आई है, वो नदी है। उस नदी, दोनों नदी के कारण से हम लोग इस पंचायत का आदमी बहुत मतलब चपेट में आते हैं, और कभी धान फसल बर्बाद हो जाता है, कभी और कुछ बर्बाद हो जाता है, घर बर्बाद हो जाता है, घर में पानी घुस जाता है। और एक बार इससे पहले साल जो हम धान का खरीदारी किए, उसमें ये हो गया कि मेरा धान यहाँ सरकारी भवन, मेरे दुर्गापुर बनगांव पैक्स में सरकारी भवन नहीं है। दूसरी हमको खरीदना पड़ा, लॉकडाउन लग गया, मार्च से अप्रैल में लॉकडाउन हो गया, जिसके कारण मेरा यहाँ धान रुक गया। जो भी किसी तरह से हम काम किए, तो सरकार की यहाँ बोरा नहीं था कि हम धान भेजें तो उस धान चौल बना करके बोरा में कसे, जिसके कारण उसमें भी लेट हो गया मेरा 2 महीना, जिसके कारण मेरा ऊपर से जो बारिश हुआ, कुदरती बारिश जो होने लगा, तो धान भीज गया, जिसके कारण धान मेरा सर गया 62 कुंटल। बार इस बार का या वित्त वर्ष? नहीं, अब 20 वर्ष का सर गया। फिर इस बार भी वैसा ही घटना है। मेरा धान यहाँ 5 लोट है, लेकिन आज तक मेरा धान नहीं उठ रहा है। धान मेरा बर्बादी हो रहा है। यहाँ न कोई सरकारी भवन है, न किराए में भी नहीं मिलता। यहाँ रहने का घर नहीं है, तो सरकारी कौन भवन बना के रखेगा कि हम किराए में देंगे हम सरकार को? या तो रहने का घर नहीं बना पाता है आदमी। यहाँ हर तरह का दिक्कत है हम लोग। तो सर इसलिए हम लोग आपका जो है ये जो हम लोग जो बोलते हैं किशनगंज जिला का जो पश्चिमी बेल है माना जाता है, पश्चिमी बेल अररिया जिला का पूर्वी बेल और किशनगंज का पश्चिमी बेल, ये दुर्गापुर बनगांव पंचायत है। हर तरह से हम लोग किसान, अमीर, गरीब, मजदूर, बहुत तरह का दिक्कत करना पड़ता है। बारिश का मौसम आता है तो आदमी घर छोड़ करके ऊपर जगह में जाकर के दिन बसरा कर रहा है। लेकिन आज धान भी स्थिति ऐसा हो गया, इस साल धान का हालत, वो पाउडर बन गया, वो सारा धान डूब गया, उसमें कादा उदा चढ़ गया। आज वो धान यहाँ कोई लेने वाला नहीं है। सबसे दिक्कत है ये कि हमारा धान सही समय पर नहीं उठाता है, जिसके कारण मेरा यहाँ क्षति बहुत हो जाता है। पैक्स के गोडाउन भी नहीं है, गोडाउन भी नहीं है। मेरा भवन रहता तो मेरा धान बर्बादी नहीं होता। आज जो क्षति है मेरा, वो हमको अपना अगर क्षति होगा तो ठीक है, अगर क्षति होगा तो हमको तो घर से पर भरपाई करना पड़ेगा। कैसे भरपाई करेंगे आप? जो क्या करके करेंगे, जो मेरा पास है अपना घर का पूंजी लगाना पड़ेगा किसान के लिए।
तो किसान के लिए क्या आप कितना दिन पूंजी लगाएंगे? कितना दिन जितना होगा मेरा। अगला साल 96,000 टका डांट दिए, जमीन बंधक दे दिए, बेच दिए 5 कट्ठा। क्या करें, अभी भी है मेरा, क्या करेंगे? मेरे पास जो संपत्ति, जो चेयरमैन नहीं दे पाया जेल चला गया। जो चेयरमैन, आप जेल से बचने के लिए मतलब तो हमको संपत्ति अपना छवि बचाने के लिए ये सब काम करना पड़ता है हमको। 96,000 टका दिए कहाँ से, जमीन बंधक करके तब 96 मिल वाले को दिए। तो सर जो 65 कुंटल धान मेरा गल तो गया। ये बताइए कि अब पैक्स में जो है तो क्या कुछ रह गया? तो इतना पैक्स चेयरमैन है, ये तो कोई बात, सारे चेयरमैन तो इस तरह का बात नहीं बताए। तो लेकिन सारा चेयरमैन का कोई व्यवस्था होगा। विभाग से क्या मांग रखते हैं? विभाग से हम, मेरा प्रार्थना ये है कि वो मेरा यहाँ दुर्गापुर बनगांव में पैक्स भवन का मतलब वो निर्माण करा दे जी। एक सरकारी जमीन मेरा यहाँ पर है, चाहे उसमें बना दे सीओ साहब आकर के सर्वे करके, या नहीं तो हम अपना खुद लीज में देंगे, अपना जमीन, अपना खाता का जमीन लीज में देंगे। सरकार का फंड का मतलब आप ये करते हैं? हाँ, सरकार अगर अपना भवन, वो अपना भूमिहीन जमीन जो मेरे पास है अभी, वो भूमिहीन जमीन अगर स्वीकृत कर दे सीओ साहब तो उसी में बन जाएगा। अगर उसमें अगर वो तो नहीं बनाता है, क्या आश्वासन दिया अब तक आपको? आपको लगे हो जाएगा तो कागजी प्रक्रिया हाँ, हम पेपर बढ़ा दिए हैं, पेपर बढ़ा दिए हैं। शुभ नाम सर आपका? MD अबू नसर, ग्राम पंचायत दुर्गापुर बनगांव। न्यूज हेडलाइन स्पॉन्सर्ड बाय HTMD मीडिया नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड।